देखिए 72nd बीपीएससी का अब आप लोग के पास केवल 90 दिन बचे हैं, या हम कह सकते हैं कि एग्जैक्ट 3 महीने हमारे पास बचे हैं। तो इस एग्जैक्ट 3 महीने में हमारा क्या टारगेट होना चाहिए, कैसे हमें 72nd बीपीएससी, अगर हम अपनी प्रिपरेशन में थोड़ा सा वीक हैं तो कैसे अब भी हम 72nd बीपीएससी को कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप सबका वेलकम है बीपीएससी स्टडी आईक्यू के अंदर। मैं आपका अपना दोस्त अमित सर आज कुछ इसी के बारे में चर्चा करने के लिए आया। ये एक रोड मैप होगा जिसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे हम। 72nd प्रीलिम्स के लिए ये रोड मैप है। जो बच्चा अपने आप को प्रीलिम्स में तैयार करने जा रहा है या एग्जाम देने की सोच रहा है, उस बच्चे के लिए ये रोड मैप होगा कि लास्ट के 3 महीने हम मंथ वाइज डिवाइड करेंगे कि फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ। अगर आप इस पूरी वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो आप लोग यहां पर मिले पाएंगे हमसे। मैं एक बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से रिवाइज आप लोग के सामने रखूंगा कि आपको कंसेप्ट प्लस कवरेज के ऊपर बात करनी है। यानी अगर बात करें हम लोग, जो फर्स्ट मंथ होगा यानी मंथ नंबर 1 होगा, इसके अंदर आप लोगों का जो टारगेट होना चाहिए वो कॉन्सेप्चुअल प्लस कुछ चीजें जो आप लोग कवर करेंगे। कुछ चीजें जो आप लोग कवर करेंगे, क्या क्या कवर करेंगे उसको हम लोग यहां पर समझने वाले हैं। देखिए बच्चा, इसको एक काम करते हैं, इसको 5 स्टेप के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि जब डिस्कशन करना ही है तो बहुत डिटेल से करेंगे। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। मैं अक्सर एक चीज बताता हूं क्लास में कि रिवीजन का जो चीजें हैं बच्चा, जिस तरह से बीपीएससी आजकल अपने क्वेश्चंस को पूछता है, उस तरह से बीपीएससी ने पूरा पैटर्न अपना चेंज कर लिया है। अब अगर बीपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया है तो हमें भी चेंज होना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि हम उसी पुराने उस पर चलते रहे। तो सबसे पहले देखिए, पहला स्टेप यही है कि जो आप लोग का सिलेबस होता है उसकी मैपिंग कर लो। ठीक है, यानी फर्स्ट स्टेप आप लोग के लिए क्या होना चाहिए कि आप लोगों को अपने सिलेबस की मैपिंग करनी है। मतलब सर थोड़ा सा बताएं मैपिंग के बारे में। मतलब इसका प्रिंट आउट निकलवा लो भैया। आप बीपीएससी साइट पर जाएं, अपना सिलेबस लें, अपने सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा लें। ठीक है, जो भी आप लोग को जिस तरीके से, और उसको कोशिश ये करें कि ये प्रिंट आउट जो निकले बच्चा, यानी आपको आपको अपने सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा लेना, प्रिंट आउट। और इस प्रिंट आउट निकलवा करके इसको सब्जेक्ट वाइज इसको डिवाइड कर लेना। ये पहला काम है आप लोगों का। आप लोग सब्जेक्ट वाइज इसको डिवाइड कर लो। जैसे कि अगर हम बात करें, हिस्ट्री की बात करें, पॉलिटी की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, साइंस की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, बिहार जीके की बात करें, या इस तरह से आप लोग कर लीजिए। ये आपके पास मतलब ये होना चाहिए, ब्रेन में छप जाना चाहिए। ठीक है, ये आपके पहले मंथ का मैं आप लोग को टारगेट दे रहा हूं। इसके बाद अगर सेकंड स्टेप की मैं बात करूं बच्चा, तो आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी के साथ साथ आप लोग को कुछ बेसिक बुक लेनी है बच्चा। अब आप कहें सर बेसिक बुक्स मतलब, जैसे लक्ष्मीकांत हो गई, ठीक है, आप स्पेक्ट्रम ले सकते हैं हिस्ट्री के लिए। इसके साथ साथ आप लोग जो है 9th और 10th क्लास का जो एनसीईआरटी है साइंस के लिए, ये ले सकते हैं, 10th क्लास एनसीईआरटी। ठीक है, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए बेटा। मतलब ये तो ये मान करके चलो कि आप अपने पास रख लो इन चीजों को। इसके साथ साथ एक और चीज रखिएगा बच्चा कि जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं, जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस का, क्योंकि सिलेबस तो आप लोगों ने निकाल लिया, इस सिलेबस से, इस एनसीईआरटी से आप लोगों को क्या करना है, आपको यहां पर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है जी, आपको यहां पर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, स्पेशली
मतलब ये मान करके चलिएगा कि जो आपका सिलेबस है, जो टॉपिक है, उसके नोट्स आप लोग के पास होने चाहिए। फिर अगर वहीं स्टेप 3 की मैं बात करूं, तो स्टेप 3 के अंदर आपको क्या करना है बच्चा, बिहार स्पेशल को, ये तो बिल्कुल कंफर्म अपने ब्रेन में सेट कर लो ये चीजें, क्योंकि आपसे करंट भी पूछा जाएगा, उसमें से भी बिहार का पोर्शन होगा। बिहार स्पेशल आपसे पूछा ही जाता है, एंशियंट ऑलरेडी बिहार स्पेशल है, पूरा का पूरा बिहार हिस्ट्री है। तो आपको क्या करना है बच्चा, नंबर 3 स्टेप की मैं अगर बात करूं, तो आप लोगों को जो बिहार स्पेशल जीके है या बिहार स्पेशल आप लोगों का कॉन्सेप्ट है बच्चा, इसको तो आप लोग रोज, ध्यान से सुनिए, 30 से 40 मिनट तो इसको रिवाइज करना ही करना है। आज से ही इसको 30 से 40 मिनट आपको रिवाइज, इसको स्पेशल टाइम देना है आपको, 30 to 40 मिनट्स पर डे। लिख दे रहा हूं यहां मैं, 40 मिनट पर डे आप लोग को टाइम देना ही देना है। मतलब इसके अंदर कोई कोताही नहीं होनी चाहिए कि नहीं सर, अरे सर बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा एक सिस्टम होता है हर चीज का। इसके साथ अगर मैं स्टेप 4 की मैं बात करूं, तो आप लोग को क्या करना है बच्चा, आज अभी जब से आप इस वीडियो को देख लें, डेली एमसीक्यूज स्टार्ट कर दीजिए। विदाउट एमसीक्यूज नहीं कर पाएंगे। एक सारथी बैच हम लोग भी लेकर के आ रहे हैं, अभी स्टार्ट है वो बैच, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। डेली उसमें भी एमसीक्यू आप लोगों को दिए जा रहे हैं। आप कहीं और से करना चाहें कहीं और से करें, लेकिन डेली एमसीक्यूज कर ले बच्चा, ठीक है। डेली एमसीक्यू अभी से आप लोग स्टार्ट करें, और रोज के कम से कम आप लोग को 25 से 30 एमसीक्यूज आप लोग के पास होना चाहिए। 25 से 30 इस एमसीक्यू का नंबर होना चाहिए, ठीक है, अगर आप कर रहे हैं तो। यह आपका हो गया स्टेप नंबर 4। फिर आपको स्टेप 5 में क्या करना है, ये एक मंथ का मैंने आप लोग को पूरा का पूरा रोड मैप दे दिया। आप लोग को बच्चा वीकली रिवीजन देना है, ठीक है। वीकली रिवीजन यानी हफ्ते के जो 7वां दिन है, 7वें दिन आप लोग को एक रिवीजन देना है। और वो रिवीजन कि आपने पूरे मंथ में क्या किया है, इस तरह का रिवीजन बच्चा, मतलब पूरे वीक के अंदर आप लोगों ने क्या किया। तो ये वीकली रिवीजन आप लोगों को यहां पर देना ही देना है। अगर जो बच्चा इस हर स्टेप को फॉलो कर जाएगा, वो बच्चा कभी भी ये मतलब उस कॉन्फिडेंस में नहीं आ सकता कि कभी कभी जब हमारे पास फोन आते हैं कि सर पता नहीं अंदर से डर लग रहा है, सर पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, उस डर से बच्चा बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपने सिलेबस का मैपिंग प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लीजिए, अपनी बेसिक बुक से अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, या जो आपके पास नोट्स हो किसी भी टीचर से पढ़े हो उसके नोट्स उनको शॉर्ट कर लीजिए। शॉर्ट नोट्स इतने होने चाहिए बच्चा कि आप लोग के शॉर्ट नोट्स मतलब मैक्स टू मैक्स 2 पेज के अंदर होना चाहिए एक चैप्टर, इतना शॉर्ट्स आप लोग के नोट्स होने चाहिए बच्चा, ठीक है। बिहार स्पेशल को कवर करना है, डेली एमसीक्यूज लगाना है। इसके बाद सेकंड जो मंथ होगा हमारा, उसके अंदर प्रैक्टिस प्लस पीवाईक्यूज का फोकस हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास डेली प्रैक्टिस रिवीजन देना है, टारगेट रखना है वीक वाइज आप लोग को रिवीजन एरिया का, करंट अफेयर को कंसोलिडेशन करना है, आपको मैगजीन टाइप पढ़नी है चीजें बच्चा, इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस प्लान होना चाहिए आप लोग का। चलिए आइए बात करते हैं यहां भी, यानी मंथ नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, तो आपको मंथ नंबर 2 में क्या करना है, मंथ 2 के अंदर आप लोगों का प्लान क्या होना चाहिए। तो मंथ 2 के अंदर आपका प्लान प्रैक्टिस प्लस पीवाईक्यूज पर जाएगा। आप कितनी अच्छी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं और साथ में आप किस टाइप के, किस सब्जेक्ट के ज्यादा पीवाईक्यूज लगा रहे हैं। चलिए इसको भी हम लोग ऐसे ही 5 स्टेप के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि आपको जो एग्जाम देना है बच्चा, वो एग्जाम अब वो बीपीएससी नहीं रहा, ठीक है। जो पहले बीपीएससी के बारे में कहा जाता था कि बीपीएससी का एग्जाम बहुत सिंपल एग्जाम होता है, अब वो बीपीएससी नहीं रहा। बीपीएससी भी कहता है कि अपन को भी चाहिए अब फुल इज्जत, बीपीएससी ये कहता है। और ऑब्वियसली अगर जिस तरह से चल रही हैं चीजें उस तरह से मिलेगी भी, क्योंकि अपना पैटर्न बदला जा रहा है। तो अब अगर मैं सेकेंड मंथ की बात करूं, जहां प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज में आप लोग को चलना है बच्चा, उसमें पहला स्टेप आप लोग का होना चाहिए, जो पीवाईक्यूज है उनका डीप एनालिसिस, टॉपिक वाइज एनालिसिस कर रहे हैं आप लोग देख लें, यानी जो पीवाईक्यूज है बच्चा उनका डीप एनालिसिस करें।
यानी यहां पर टॉपिक वाइज एनालिसिस, ये आप लोग करें। टॉपिक वाइज एनालिसिस आप लोग करें। मतलब आप ये मान करके चले, जब तक आप ये चीजें नहीं देखेंगे तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि बीपीएससी चाहता क्या है। ठीक है, आप ये पीवाईक्यूज यूपी के लगाएं, साथ में एमपी के लगाएं, राजस्थान के लगाएं, यूपीएससी के लगाएं, पीवाईक्यूज में सबको एक लेवल पर लेकर के चले। इसके साथ साथ आप लोग एक चीज वो करें बच्चा, कि मतलब सिर्फ पीवाईक्यू को पढ़ना नहीं है, उसके एक्सप्लेनेशन को समझो, क्या इसमें एक्सप्लेन किया गया है। कोई भी बुक आप लोग ले सकते हैं, घटना चक्र ले सकते हैं, ल्यूसेंट ले सकते हैं, कोई भी बुक ले सकते हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज को उठाइए और मार्केट में कोई और बुक हो, उसके एक्सप्लेनेशन को समझो कि इसमें एक्सप्लेनेशन में एग्जामिनर क्या कह रहा है। अगर ये क्वेश्चन था तो इसमें क्या कहा गया है, कैसे इसको एक्सप्लेन किया गया है, तो उसको बारीकी से समझिएगा। साथ ही साथ आप लोगों को क्या करना है बच्चा, जो आप लोग डेली एमसीक्यूज लगा रहे थे पिछले मंथ में, डेली एमसीक्यूज लगा रहे थे आप लोग, 20 से 25 एमसीक्यूज लगा रहे थे, अब उनको बढ़ा दो। यानी सेकंड मंथ आते आते आप उनको बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो बच्चा। ठीक है, अब इनकी संख्या आप लोग कर दीजिए 50 to 70। सर कितने बढ़ा दें, 50 से 70 एमसीक्यू पर डे कर दीजिए। पर डे आप लोग कर दीजिए 50 से 70 एमसीक्यू। ठीक है जी, ये आपका सेकंड स्टेप हुआ। तीसरा स्टेप, एक चीज ये देखें बच्चा, देखिए हर कोई इंसान, हर कोई बच्चा हर सब्जेक्ट में तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, साथ ही साथ बच्चा जो हमारा वीक एरिया है उसको टारगेट कीजिए, कि वीक एरिया कहां मैं सबसे वीक हूं, कहां वो पोर्शन है जहां मैं नहीं कर पा रहा हूं, किसको मेरे को और टारगेट लेकर के चलना है। अपने वीक एरिया को जो बच्चा पहचान लेगा, ठीक है बच्चा, वो, और दूसरा उस वीक, मान लीजिए कोई बच्चा ये कहेगा सर मैं हूं 3 सब्जेक्ट में वीक हूं मैं, ठीक है, बाकी 4-5 को पढ़ लेता हूं सर, 3 सब्जेक्ट, तो बच्चा डेली उस सब्जेक्ट को अलग से टाइम दो। कोई एक सब्जेक्ट में वीक है तो एक सब्जेक्ट को टाइम दो थोड़े दिन के लिए, कोई 2 में है तो पहले एक दिन के एक सब्जेक्ट पर दो, फिर दूसरे सब्जेक्ट पर दो, कोई 3 सब्जेक्ट में है तो पहले एक पर दो, फिर 2 पर दो, फिर 3 पर दो। इस तरह से अपनी वीक सब्जेक्ट को टारगेट बना करके चलिए बच्चा। ठीक है जी, समझ आ रहा होगा। इसके साथ साथ स्टेप नंबर 4 में आप लोगों को सबसे जरूरी क्या करना है, करंट अफेयर को, जो करंट अफेयर मैगजीन है, मतलब डेली तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, मैम पढ़ा रही हैं, अंकिता मैम डेली आती हैं, आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, इस करंट अफेयर को कंबाइन कर दीजिए। ठीक है, कंबाइन कर दीजिए, कंसोलिडेशन कर दीजिए इसका, यानी आपको लास्ट 6 to 8 मंथ का करंट अफेयर मैगजीन जो है वो रिवाइज कर देना है। पहले 6 मंथ का करिए, फिर उससे पिछले 6 मंथ का करिए, या ऐसे कर सकते हैं लास्ट 6 मंथ, पहले 6 मंथ का करिए फिर 6 मंथ का करिए। यानी 2 पार्ट के अंदर आपको ये करंट अफेयर डिवाइड करते हुए चलना है। फिर कुछ बच्चा कहता है सर करंट अफेयर कहां से कहां तक का पढ़े। वैसे तो बच्चा करंट अफेयर बहुत बड़ा पार्ट माना जाता है, लेकिन ओवरऑल आप लगभग 15 महीने का करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, 15 मंथ का। अब इस 15 मंथ को बच्चे के अकॉर्डिंग आप लोग ये कहें कि सर मैं इसको 5-5 मंथ में 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ लूं। जी हाँ बच्चा, पढ़ सकते हैं आप। 5 मंथ, 5 मंथ, और मैगजीन पढ़िएगा। ठीक है, 5 मंथ, इस तरह से इसको डिवाइड करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखो पैटर्न को समझना है, पैटर्न को तरीके से करना है, तो आई थिंक कितना बहुत रहता है। बाकी तो कितनी भी चीजें कर लो, बीपीएससी लास्ट जो 71 के अंदर आया वो तो यही आता है कि कितना भी पढ़ो कभी एंड है ही नहीं उसका। तो आपको 4th स्टेप के अंदर यहां पर ये करना है बच्चा। इसके बाद अगर 5th स्टेप की बात करें तो 5वें स्टेप के अंदर बहुत सिंपल, पीछे आप लोग यहां पर टेस्ट लगाना स्टार्ट किया था वीकली रिवीजन में, अब आप लोग क्या करना स्टार्ट करेंगे, अब आप लोग सेक्शनल टेस्ट लगाना स्टार्ट करेंगे। वीक में कम से कम तो पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, कोई भी, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, है ना, तो आप यहां सेक्शनल टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देंगे। सेक्शनल टेस्ट स्टार्ट कर दे बच्चा।
ठीक है, कोई भी मतलब आप हिस्ट्री लगाइए, आप साइंस लगाइए, करंट अफेयर लगाइए, बिहार स्पेशल लगाइए, ठीक है जी, आप जो है ज्योग्राफी लगाइए, पॉलिटी लगाइए, ठीक है। आप सेक्शनल टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देंगे सेकेंड वीक के अंदर। इसके बाद अगर मैं चलूं बच्चा आपके पास थर्ड वीक की मैं बात करूं तो आपको रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट पर आप लोगों को फोकस करना है। यानी थर्ड वीक जो होगा हमारा, उसके अंदर एक गोल फिक्स करेंगे हम लोग। थर्ड वीक के अंदर एक गोल फिक्स करेंगे। हम लोग किस पर ध्यान देंगे थर्ड वीक के अंदर? हम लोग अपनी स्पीड पर ध्यान देंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर 180 मिनट है, सॉरी एग्जाम के अंदर 120 मिनट है और क्वेश्चन है 150। तो आपके पास अब क्या होना चाहिए? आपके पास एक्यूरेसी होनी चाहिए प्लस आपके पास स्पीड होनी चाहिए। आपके पास एक्यूरेसी होगी, आपके पास स्पीड होगी, आपके पास थर्ड कॉन्फिडेंस होगा। सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस। ये तीन चीजें आपके पास लास्ट मंथ आते आते आ जानी चाहिए। अब आप कहेंगे सर एक्यूरेसी कहां से आएगी? अब तक क्या कर रहे थे, वही काम कर रहे हैं। अब आप कहें कि सर हमारे पास कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? यहां से आएगा। सर स्पीड कहां से आएगी? ये प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, यहां से आप लोग स्पीड लेकर के आएंगे। यहां आप लोग को फोकस जो करना है, मैं बात कर रहा हूं या थर्ड मंथ की, यानी आप लोग के पास फोकस्ड होना चाहिए मंथ नंबर 3 के अंदर रिवीजन प्लस मॉक। रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट, ये आपका फोकस होना चाहिए। चलिए आप कह रहे हैं तो यहां भी हम लोग 5 स्टेप में आप लोगों को समझाते हैं। मैंने आपको हर मंथ के 5-5 स्टेप समझा दिए बच्चा। अगर कोई भी बच्चा इनमें से 5 नहीं 3 स्टेप भी पूरा करेगा मंथ वाइज, तो भी उसका सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1, थर्ड मंथ में आपके पास क्या होना चाहिए? अब आप तीसरे मंथ जाते जाते फुल लेंथ रिवीजन साइकिल पर आ चुके हैं, फुल लेंथ रिवीजन साइकिल पर आ चुके हैं। अब आपके शॉर्ट नोट्स पूरे हो चुके हैं, सिलेबस आपका रिवाइज हो चुका है, ठीक है। आप फुल लेंथ रिवाइज करें। हर सब्जेक्ट को 2 से 3 बार आपको इस मंथ में रिवाइज कर देना है। जो आपके प्रीलिम्स के लिए टारगेटेड सब्जेक्ट्स हैं, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, उनको आपको रिवाइज कर देना है। ये पहला स्टेप आप लोगों का होना चाहिए। दूसरा स्टेप आप लोगों का होना चाहिए यहां पर कि आपके पास बच्चा जो जैसे मैं अगर थोड़ा सा डिस्कशन करूं आप लोगों से कि जो फुल लेंथ आप लोगों ने मॉक टेस्ट लगाए, ठीक है भाई, आप लोग अभी तक क्या कर रहे थे? सेक्शनल टेस्ट लगा रहे थे। अब आप साथ साथ फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने के लिए एलिजिबल हो चुके हो। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लोग यहां पर लगाएंगे आप, मतलब, और ये क्या कैसा होना चाहिए? अल्टरनेटिव डेज पर होना चाहिए। आज लगाया है तो परसों लगाइए, ठीक है जी। मतलब आप ये मान लो कि 2 से 3 दिन में एक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट आपको लगाना ही लगाना है। फिर तीसरा स्टेप क्या होना चाहिए कि जो मॉक लगाया है उसका एनालिसिस करना है। यानी नंबर थर्ड स्टेप हो बचा कि जो मॉक आप लोगों ने लगाया उसका एनालिसिस करना है बड़ी बारीकी से, कि मैं कहां गलत था, कहां मैं और अच्छा कर सकता था, क्या नहीं आया मेरे को, इसको बड़ी बारीकी से जाकर के आपको टेस्ट लगाना है, ठीक है, एनालिसिस करना है इसका। साथ ही साथ एक चीज और समझिएगा कि जो बिहार स्पेशल है, बिहार स्पेशल है बच्चा, आपका करंट अफेयर है, आपकी साइंस है, इनको आप फाइनल टच में रिवीजन दे दीजिए।
ठीक है, मतलब आप इन पर फोकस्ड होकर के जब मॉक लगाएंगे, आप मॉक एनालिसिस कर रहे होंगे, तो इन पर फोकस्ड होकर के ये समझिएगा कि मेरे कॉन्सेप्ट के अंदर कहां गैप रहा है, कहां मैं अभी टॉपिक में गैस कर पाया, कहां मैं चीजों को समझ पाया, कौन सा पार्ट मेरा अच्छा था, ये फाइनल आना चाहिए अब आपके पास। क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं बच्चा जो बार बार प्रैक्टिस मांगते हैं। साइंस के लिए मैं हूं, लगातार 3 महीने आप लोगों से जुड़ा रहूंगा, इसी चैनल पर आऊंगा, ठीक है, बिल्कुल 100% आप लोग के लिए साइंस पर डिवोटेड हूं मैं, टेंशन ना लीजिएगा। और डेली आऊंगा मैं, कोई ऐसा नहीं है कि मैं डेली अब नहीं आऊंगा, आपके सामने हमेशा डेली रहूंगा। साथ ही साथ बच्चा ये आपके पास स्टेप 4 है। स्टेप 5 के अंदर आपको क्या करना है, एग्जाम स्ट्रेटेजी को फाइनलाइज कर लेना। मतलब आपके जो अटेम्प्ट, मतलब अपने आप को पूरा तैयार कर देना है कि भाई हां, कि मेरे को एग्जाम देना ही देना है, इसको फाइनलाइज कर लीजिए। एग्जाम की जो स्ट्रेटेजी है आप लोग की, उसको फाइनलाइज कर लीजिए। यानी आपके पास ये होना चाहिए कि मेरे को अटेम्प्ट फाइनलाइज हो गया सर, मेरे को अटेम्प्ट देना ही देना है, ये अंदर से आपके अंदर फीलिंग आनी चाहिए। तो स्टेप वाइज मैंने कोशिश की है आप लोगों को समझाने की विचार, कि पहले मंथ में 72nd पीपीएससी प्रीलिम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो पहले मंथ में आप लोग के पास स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए स्टैटिक जीके का। अगर बिहार स्पेशल डेली रिवीजन होना चाहिए, एनसीईआरटी बुक्स पर और स्टैंडर्ड बुक्स पर आपका फोकस होना चाहिए, उसको स्टेप वाइज मैंने समझाया है आप लोगों को। सेकेंड वीक के अंदर, सेकेंड मंथ के अंदर वीकली प्रैक्टिस रिवीजन करना है, टारगेट करना है अपने वीक सेक्शन को, करंट अफेयर को कंसोलिडेट करना है, इंटीग्रेट प्रैक्टिस प्लान होना चाहिए। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, यहां भी मैंने स्टेप वाइज बात की। फिर उसके बाद थर्ड में रैपिड फुल रिवीजन करना है, वीकली फुल लेंथ टेस्ट लगाना है, टाइम मैनेजमेंट आप लोग के पास होना चाहिए। इसके साथ साथ मतलब टाइम मैनेजमेंट तो देखो सबसे बड़ा इशू है, मैं कभी टाइम के लिए और एक और वीडियो ले आऊंगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए बच्चा। और सबसे बड़ा गोल्डन रूल लास्ट में जाते जाते ये बता देता हूं कि नए सोर्स से नहीं जुड़ने की कोशिश करनी है। जिससे अभी तक जुड़े, जो नोट्स बनने, दैट इज इनफ। नोट्स नहीं बनने हैं तो हम डेली आते हैं, हम आपके नोट्स रेडी करवाएंगे, क्योंकि आपके नोट्स नहीं है, आपके नोट्स आपके वेपन है बच्चा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, आपके जो नोट्स हैं वो आपके वेपन है। रिवीजन करना है ज्यादा, रीडिंग करना है कम। पीवाईक्यू जो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए हो। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा अगर आप लोगों को कोई भी इशू है, साइंस से रिलेटेड कोई इशू है, आप मेरे से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, या कोई और वीडियो आप लोग को चाहिए कि सर ये नीड है हमें, तो आप हमें बताइएगा, हम आपके साथ कनेक्ट रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।